अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी। और दोस्तों अभी इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों दरअसल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा था और प्लेग्राउंड एक पॉलिटिकल बंदा गुस्सा गया एक फोटो लेकर और रसीद चंद्र को दबोचने की कोशिश किया। और तो दोस्तों इतने सिक्योरिटी के बीच कैसे एक पॉलिटिकल बंदा गुस्सा और प्लेग्राउंड ऐसा हरकत किया। ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ा सिक्योरिटी है, ये उनकी सेफ सिक्योरिटी, इसलिए इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं गया इसी सिक्योरिटी रीजन वजह से। दोस्तों प्लीज एक लाइक कर देना और इस चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नया नया न्यूज मिलता रहेगा। मैंने खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे खेल के दौरान जो है वह क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, टीएलपी तहरीक तालिबान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को शहीद को उनको फांसी दी गई थी तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर आपको पता है हमारे साबिक गवर्नर थे जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाकया पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर एक शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके जहन में जो भी बात है, ये नो डाउट की ये आप ये कह लें रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करते। उसके बाद मैं ये इसको बड़े अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। हाँ। बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। हाँ। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। हाँ। और साथ ही अगर देखें तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, हाँ, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था। हाँ। कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। हाँ। क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर
हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ODI हुआ था, इंडिया में इतने इतने बड़े होते हैं, वहां पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने, ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही क्या ना, करो। खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, हाँ। तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए, फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। ओ भाई क्यों छुपाया जाए? जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। और कहा जाता है international ये audience सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, yes, हमने खंदकें बना दी। कि इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और मैं बल्कि यहाँ पे भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान नहीं आए। पहले भी भारत हमेशा कहता है कि हम घुस के मारते हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने घुस के नहीं मारा। आपने दुबई के अंदर ही बड़ी अच्छे तरीके से धुलाई की है और उसको देख के लगता था कि शायद